हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लिमिट्स में लेक्चर 6 पे मूव कर गए हैं, जहां हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। सो इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो देखो, फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x। तो सिंपल साइन x है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। तो देखो, x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करने पे क्या बन गया हमारे पास, साइन 0। और साइन 0 कितना होता है, 0। तो हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो हम ऑब्वियसली डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है हमारे पास, वेयर x इज़ इन रेडियंस। x जो है रेडियंस में होता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो ये हमें ध्यान रखना है। x टेंड्स टू 0 साइन x डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की बात करें तो इसमें भी x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे और हमें पता है cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली 1 आ जाएगी। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर tan x लिखा जाए तो tan x भी क्या, tan 0 की वैल्यू डायरेक्टली 0 होती है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो ये रिजल्ट्स डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे पास। इनमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों के पास sin x का एक्सपेंशन होता है। sin x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। इस इक्वेशन को अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा, साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब को x से डिवाइड किया तो क्या, एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/5 फैक्टोरियल। इस तरीके से बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर के नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया जाए तो 1 में से कोई एक वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही है, एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, फिर उसके बाद एक वैल्यू ऐड हो जाती है। बट जो x की पावर 4/5 फैक्टोरियल है वो डेफिनेटली एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 फैक्टोरियल से काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ पे हम कब बात करेंगे, जब x टेंड्स टू 0 होगा, जब x एक बहुत छोटा नंबर होगा। तो इस ओवरऑल वैल्यू को sin x अपॉन एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, ये एक 1 नेगेटिव क्वांटिटी होगी, 1 से एक छोटी वैल्यू होने वाली है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो जो मैंने लिखा है डायरेक्टली ये यूज़ कर लिया जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/5 फैक्टोरियल। तो हम यही यूज़ कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अगला टर्म क्या है, x की पावर 4/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। अब x टेंड्स टू 0 है तो आगे वाले टर्म्स जो हैं सब में x रहेगा, तो वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 1। तो साइन x बाई एक्स वैन लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। तो इस रिज़ल्ट को ध्यान रखना है हमेशा, बिल्कुल बाई हार्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं समझना है कि साइन x अपॉन एक्स मिलेगा तो उसे मैं 1 कर दूंगा। इसको हमें ऐसे देखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 0 के अलावा यहाँ पे कोई और टर्म भी हो सकता है, एक ऐसा टर्म सच दैट जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो 0 हो जाए और डिनोमिनेटर में भी हमें सेम आर्ग्यूमेंट मिले और वो भी 0 हो। तो साइन का आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर का टर्म, फर्स्ट कंडीशन दे बोथ शुड बी सेम, सेकंड कंडीशन दोनों की दोनों किसको टेंड करनी चाहिए, 0 को। उस केस में लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। तो ये फर्स्ट रिजल्ट था जो हमें मेमोराइज करना है। नेक्स्ट सेकंड है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर हम tan x अपॉन एक्स की बात करें तो tan x अपॉन एक्स क्या होगा, इसमें हम 10 का एक्सपेंशन लगा देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0
10 का एक्सपेंशन होता है हमारे पास x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर में क्या टर्म है x। तो देखो डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो 1 से हायर पावर्स को तो हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, तो ये भी x/x आ जाएगी, ये वैल्यू भी कितनी बनेगी फाइनली 1। तो फिर हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो इसको भी कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है कि x टेंड्स टू कुछ भी हो सकता है, सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ tan अपॉन डिनोमिनेटर ये दोनों आइडेंटिकल हों और दोनों के दोनों 0 को टेंड करेंगे, तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये सेकंड रिजल्ट है जो हमें मेमोराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद करना है। तो क्या बन जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, आप देख सकते हैं ये 0/0 फॉर्म है क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पे cos 0 1 हो जाएगा और नीचे तो 0 बन ही रहा है, तो हम एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस, अब cos की एक्सपेंशन लगाई तो क्या बनेगा x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। सॉरी x नहीं 1 माइनस होता है, cos का एक्सपेंशन 1 से शुरू होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है तो 2 से हायर टर्म्स को हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे, आगे के सारे टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो देखो 1 और 1 कैंसिल आउट हुए तो ऊपर हमारे पास रह गया एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल और नीचे क्या है एक्स स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट होकर फाइनल आंसर इज 1/2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू हाफ। तो रिजल्ट को डायरेक्टली ध्यान रख ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू होती है हमारे पास हाफ। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमेशा याद रखना है। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन बनना चाहिए सच दैट 1 माइनस कॉस का आर्ग्यूमेंट न्यूमरेटर में होगा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या, जो भी कॉस के अंदर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर बने, और दोनों वैल्यूज कॉस के आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर दोनों किसको टेंड करने चाहिए 0 को। ऐसे केस में आंसर क्या आ जाएगा हमारा हाफ। ऐसे ही एक रिजल्ट और है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये वैल्यू डायरेक्ट होती है 1/3। तो ये रिजल्ट कैसे आया होगा, बिना सोचे 0/0 फॉर्म बन रही है तो एक्सपेंशन लगाओ और आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं, इनके बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x इंटू साइन एक्स। तो ये डायरेक्टली हमारे पास sin x/x ही लिखा हुआ है और लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है, तो ये रिजल्ट तो डायरेक्ट क्या 1 आ जाएगा, ये हमने याद ही किया हुआ है। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बहुत सिमिलर है। तो देखो x टेंड्स टू 0 रखने पे जो बाहर x लगा है वो तो क्या हो जाएगा 0 इंटू साइन 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, कुछ ऐसी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा डायरेक्टली 0 इंटू, अब साइन इन्फिनिटी तो एक ऐसी वैल्यू है जो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो एक फाइनाइट क्वांटिटी इंटू 0 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली 0 बन जाएगा। अच्छा, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि मैं इसे ऐसे लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x अपॉन इस x को लिख दें 1/x। तो देखो साइन के अंदर का आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर दोनों सेम बन गए, तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसे डायरेक्टली 1 लिख दें, बट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हम, क्योंकि कंडीशन क्या थी
कि ये दोनों सेम तो बने बट दोनों ज़ीरो को टेंड भी करने चाहिए। तो x टेंड्स टू ज़ीरो पे ये दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, ज़ीरो को टेंड नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा लिख लिया तो फिर ऐसा सोचना है, ऊपर तो बन गया क्या साइन इन्फिनिटी और नीचे है इन्फिनिटी। तो ऊपर तो एक फाइनाइट टर्म है हमारे पास, और फाइनाइट टर्म अपॉन इन्फिनिटी करोगे तो आंसर क्या डायरेक्टली ज़ीरो आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से जाओ आंसर हमारा ज़ीरो ही बनेगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x। तो ये तो साइन x अपॉन x लिखा है तो सीधे 1 सोच रहे होंगे आप लोग आंसर, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x टेंड्स टू ज़ीरो नहीं है। तो इसको हमने ऐसे लिखा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो क्या टर्म बनने वाला है, साइन के अंदर इन्फिनिटी आएगा और नीचे इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी तो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, वो भी -1 से 1 के बीच में, और नीचे क्या है, एक इनफाइनाइट क्वांटिटी। तो एक फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्वांटिटी करोगे तो आंसर शुड बी डायरेक्टली ज़ीरो। तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x। अब यहाँ पे अगर मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म ढूंढना चाहूँ तो बाहर लगा हुआ है इन्फिनिटी, और साइन 1/0 साइन 1/इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 या 0 इंटू इन्फिनिटी वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म है। देखो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। इसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x। इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, साइन का आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम फंक्शन है, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/x किसे टेंड करेगा, ज़ीरो को। यानी साइन का आर्ग्यूमेंट भी ज़ीरो को जा रहा है और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो को जा रहा है। तो इसका आंसर तो हमने डायरेक्ट याद किया हुआ है, क्या आ जाएगा, 1। कैसे याद किया है हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x हमारे पास 1 होता है। तो इसकी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर सेम फंक्शन हो और दोनों ज़ीरो को टेंड करें। तो यहाँ पे दोनों सेम भी हैं और दोनों ज़ीरो को टेंड भी कर रहे हैं, इसलिए आंसर बिना सोचे बिना कोई कैलकुलेशन करे मैं क्या लगा दूंगा, 1। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 रेज़ टू द पावर -x इंटू साइन 3x है। तो 3 रेज़ टू द पावर -x में अगर x इन्फिनिटी रखा तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 3 की पावर इन्फिनिटी। 3 की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो ये क्या बन गया, 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी। साइन इन्फिनिटी तो इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, एक फाइनाइट क्वांटिटी है -1 से 1 के बीच में। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखूंगा मैं, 0। या फिर इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर x। तो देखो साइन का आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर की शक्ल एकदम सेम हो गई है, और x की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे दोनों किसको टेंड कर रहे हैं, x की वैल्यू इन्फिनिटी अगर मैंने रखी तो दोनों किसको टेंड करेंगे, इन्फिनिटी को टेंड करेंगे। 3 की पावर x इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो साइन इन्फिनिटी मतलब ऊपर एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गई है और नीचे क्या बन गया है, इनफाइनाइट। तो आंसर शुड बी डायरेक्टली 0। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a। तो इसको तो बिना पेन का यूज़ करें हम सॉल्व कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स देखो आप लोग, साइन का आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें कैसी हैं, सेम है, और x टेंड्स टू a पे ये दोनों वैल्यूज़ किसको टेंड करेंगी, 0 को टेंड करेंगी। तो ये रिज़ल्ट तो हमें डायरेक्ट याद है, कितना आएगा, 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, ध्यान रखना है अच्छे से। x टेंड्स टू 0 साइन x/x तो 1 होता ही है,
बाकी बहुत सारी चीज़ें भी 1 होंगी जो एक एक करके हम देख रहे हैं। नेक्स्ट 7th पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx बन गया है। तो देखो इसको मैंने चेंज करके ऐसे लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax इंटू ax अपॉन साइन bx अपॉन bx इंटू bx। तो देखो क्वेश्चन में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड किया ax से और डिनोमिनेटर में bx से, तो क्वेश्चन तो एज इट इज़ है। अब साइन ax अपॉन ax को देखो, तो साइन का आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर इन ये दोनों बिल्कुल सेम फंक्शन है, और x टेंड्स टू 0 पे दोनों की दोनों किसको टेंड करेंगे, 0 को। दिखने में सेम है और दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, यानी ये ब्रैकेट वाला टर्म की लिमिट में क्या लिख दूंगा, 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो साइन bx अपॉन bx है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये तो सिंपली क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax अपॉन bx। x और x कैंसिल आउट और आंसर डायरेक्टली क्या, a बाय b। तो अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट आंसर दे दो क्या, a बाय b, डायरेक्ट आंसर लगाना है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax अपॉन x। तो पिछले क्वेश्चन से आप समझ ही गए होंगे हमें क्या करना चाहिए, a से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे a से कर लिया तो ax बन गया और ऊपर भी एक a से। अब सिर्फ इस टर्म को देखना है, तो tan का आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर दोनों सेम बने हुए हैं, और x टेंड्स टू 0 पे दोनों किसको टेंड करेंगे, 0 को। तो ये रिजल्ट तो हमने डायरेक्ट याद किया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है, ये वैल्यू 1 होती है। तो इसको अगर मैंने 1 लिखा तो आंसर क्या आ जाएगा, a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो tan ax अपॉन साइन bx। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax, इसको ax से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और साइन bx अपॉन bx, इसे bx से मल्टीप्लाई कर लिया, तो tan ax अपॉन ax 1 हो जाएगा, साइन bx अपॉन bx 1 हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट और आंसर डायरेक्टली क्या, a बाई b। तो अगर पिछले 2 पार्ट आपको क्लियर हैं तो ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे कि ये भी आंसर a बाई b ही आएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर x इंटू tan a अपॉन e रेज टू द पावर x। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan a अपॉन e की पावर x अपॉन 1 अपॉन e की पावर x। ऐसे लिखा जा सकता है, अभी तक तो कोई चेंज नहीं किया क्वेश्चन को, वैसे ही लिखा है। अब आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो a से हमने दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ये ब्रैकेट वाले टर्म को आप देखो, इसमें tan का आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए हैं, और अगर x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो e की पावर x भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो a अपॉन e की पावर x किसे टेंड करने लगेगा, 0 को। तो आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर सेम हैं और दोनों 0 को जा रहे हैं, तो ये लिमिट डायरेक्ट क्या हो गई, इसकी वैल्यू आ गई 1, और इनटू a है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारा, a। तो बहुत ही ईजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट 11th पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर x अपॉन साइन ऑफ 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर x। तो जैसे साइन ax अपॉन साइन bx का किया था, बिल्कुल वैसे ही मैं इसे प्रोसीड करूँगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर x, तो इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया मैंने 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर x से, और डिनोमिनेटर
में फिर क्या टर्म है, साइन 3/2 रेज टू द पावर एक्स, तो इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया इनटू 3/2 रेज टू द पावर एक्स से। तो पहला हमें ये टर्म ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आप साइन का आर्ग्यूमेंट देखो, 2/3 रेज टू द पावर एक्स है, और नीचे भी बिल्कुल सेम चीज़ बनी हुई है, दोनों चीज़ें सेम हैं। और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे दोनों किसको टेंड करेंगे, 0 को, यानी ये लिमिट कितनी हो गई, 1 हो गई है। नेक्स्ट अगला देखें इन दोनों टर्म्स को, साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट लिखा है वही आर्ग्यूमेंट ऐसे ऊपर लिखा हुआ है, और दोनों किसको टेंड कर रहे हैं, दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं। तो साइन x अपॉन एक्स का आंसर अगर 1 आता है तो x अपॉन साइन एक्स का आंसर भी तो 1 ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल तो सेम ही होगा। तो ये लिमिट भी क्या हो गई, 1। तो हमारे पास फाइनली क्या रह गया है लिमिट के अंदर, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर बचता है 2/3 रेज टू द पावर एक्स, और नीचे 3/2 रेज टू द पावर एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर एक्स अपॉन 3 इंटू 3 की पावर एक्स, या फिर 2/3 की पावर एक्स प्लस 1। अच्छा, अब लिमिट किसको टेंड कर रही है, इन्फिनिटी को। तो 2/3 एक फ्रैक्शन नंबर है, उसकी पावर इन्फिनिटी लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी इज 0। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैंने आपको साइन x अपॉन x बताया था, ये कैसे निकाला जाता है। साइन x की पूरी एक्सपेंशन को x से डिवाइड किया था, और ये आ गया था हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो देखो 1 में से क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो मैंने इसे लिख दिया था कि ये वैल्यू 1 नेगेटिव के इक्वल होती है। 1 नेगेटिव के इक्वल होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो साइन x अपॉन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है, 0। इसको एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मेथड नंबर 2। तो ये क्या होगा, तो अगर मैंने साइन x का ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। इसी के साथ में अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करी, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन इस तरीके से होती है, ये x इक्वल टू 0 पे इस पर टेंजेंट बनेगी। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसको इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यूज़ हैं वो साइन x से बड़ी हैं। ऐसा इसलिए कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ साइन x के ग्राफ के ऊपर होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट वर्ड कैसे यूज़ हो रहा है कि नेगेटिव वैल्यूज़ में, जस्ट नेगेटिव वैल्यूज़ की बात हो रही है। तो देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ साइन x के नीचे है, तो इस केस में साइन x इज ग्रेटर देन x। इस तरीके का लॉजिक है हमारे पास। तो देखो दोनों साइड से लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट का मतलब है x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे साइन x इज लेस देन x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन x अपॉन x इज लेस देन 1। लेस देन 1 क्वांटिटी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लोगे तो यहाँ से RHL की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। LHL की बात करते हैं, LHL यानी x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव ही फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हिसाब से। अगर हम देखें तो 0 नेगेटिव में साइन x की वैल्यू बड़ी होती है x से। तो हमने अगर इसे डिवाइड किया तो साइन x अपॉन x, ये वैल्यू
लेस देन 1 आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो x जो है एक नेगेटिव क्वांटिटी है और एक नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा। तो sin x बाई एक्स इज लेस देन 1, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो 0। राइट हैंड लिमिट भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, आंसर इज 0। अगले पार्ट पे आते हैं, 14th पार्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एक तो हम लोग एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं इसकी, जैसे हमने sin x में यूज़ किया। तो tan x की एक्सपेंशन होती है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। इसको x से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनेगा, tan x अपॉन x से डिवाइड किया तो पहला टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 4 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो देखो ये सारे टर्म्स चाहे जैसे भी हों थोड़े पॉजिटिव टर्म्स होंगे। तो ये वैल्यू tan x अपॉन x कैसी है, 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है। और 1 पॉजिटिव क्वांटिटी का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 1 से बड़ी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1। तो ये लिमिट की वैल्यू होती है 1। पिछली बार देखो sin x के केस में 0 आया क्योंकि वो 1 नेगेटिव था, और tan x के केस में वो 1 पॉजिटिव आता है, इसलिए वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे हमने पहले ग्राफ से देखा था वैसे यहाँ भी देखा जा सकता है। तो tan x का ग्राफ इस तरीके से होता है हमारे पास, और इसी के साथ अगर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस बार कौन बड़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x ग्रेटर देन x होता है, tan x का ग्राफ ऊपर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी नेगेटिव x में बात कर रहे हैं, नेगेटिव x में x की वैल्यूज tan x से बड़ी होती हैं। तो इस बार चेंज हो गया, sin x से बिल्कुल उल्टा केस आ गया है यहाँ पे। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट यानी x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव के केस में tan x की जो वैल्यू है वो x से बड़ी है। अब x पॉजिटिव है, x से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, tan x अपॉन x इज ग्रेटर देन 1। एक ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लिया तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू वुड बी 1। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, यानी x को हमें 0 नेगेटिव से अप्रोच करना होगा। 0 नेगेटिव में क्या केस है कि tan x इज लेस देन x। अब अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी बदलनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि x एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो tan x बाई एक्स फिर से ग्रेटर देन 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, यानी लिमिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखो हमने क्या रिजल्ट्स निकाले कि sin x अपॉन x 1 नेगेटिव होता है। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे x अपॉन sin x का तो ये क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से छोटी क्वांटिटी यानी फ्रैक्शनल क्वांटिटी का रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये लिमिट 1 आ गई। tan x अपॉन एक्स में हमने कंक्लूड किया था कि tan x अपॉन एक्स 1 पॉजिटिव होता है। तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल लोगे 1 से बड़ी क्वांटिटी का, किसी का भी रेसिप्रोकल लो तो वो क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में आएगी, तो 1 नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएगी। और 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो क्या आ जाएगी वैल्यू, इट वुड बी 0। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस आए हैं हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर से, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन है बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n sin x अपॉन x प्लस n tan x अपॉन x। तो हमें क्या पता है
साइन एक्स अपॉन एक्स एक वन नेगेटिव क्वांटिटी होती है और tan एक्स अपॉन एक्स एक वन पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो n इंटू वन नेगेटिव क्या हो जाएगा, n इंटू वन नेगेटिव हो जाएगा n नेगेटिव प्लस n इंटू वन पॉजिटिव हो जाएगा n पॉजिटिव। तो n नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी n से जस्ट छोटा इंटीजर देखना है, तो वैल्यू आ गई n माइनस वन, और n पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, सिंपली n। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2n माइनस वन। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18th, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो हम पहले एक्सपेंशन के थ्रू इसे कर चुके हैं। इस बार हम लोग इन स्टैंडर्ड लिमिट्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x को लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया अपॉन एक्स क्यूब। एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स आ जाएगा नीचे और ऊपर बनेगा साइन एक्स। साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज़ करने वाले हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन जो एक्स क्यूब है उसे मैंने ऐसे एक्स लिख दिया, इनटू ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स है उसके नीचे एक्स स्क्वायर लिख दिया, और बस नीचे रह गया 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये टर्म्स रह गए हैं। तो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 1 होता है, एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, और 1 अपॉन कॉस एक्स का क्या, एक्स टेंड्स टू 0 पे कॉस एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो ये आंसर ओवरऑल 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, हाफ। तो देखो अगर स्टैंडर्ड लिमिट्स याद हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, बार बार एक्सपेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sec 4x माइनस sec 2x अपॉन sec 3x माइनस sec x। तो sec के हमने ज़्यादा फॉर्मूलेस किए नहीं हैं, कोई भी फॉर्मूला नहीं किया इनफैक्ट, तो हम इसे कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करने वाले हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sec 4x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस 4x, sec 2x हो गया 1 अपॉन कॉस 2x, और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस 3x माइनस 1 अपॉन कॉस x। एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो क्या बन जाएगा, टर्म्स बनेंगे cos 2x इंटू कॉस 4x, और ऊपर आएगा cos 2x माइनस cos 4x होल डिवाइडेड बाय ये आएगा cos x माइनस cos 3x अपॉन cos x इंटू cos 3x। ये वैल्यूज़ बन गई हैं। अब इनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाना होगा, या फिर हम लोग जो CND वाले फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो cos c माइनस cos d क्या होता है याद होना चाहिए हमें डायरेक्टली। तो इसको लगाया तो ऊपर बन जाता है 2 साइन ऑफ, तो 2x प्लस 4x अपॉन 2 किया तो साइन 3x आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, तो उसके बाद साथ में हमारे पास बनेगा साइन ऑफ 4x माइनस 2x, d माइनस c बाई 2 हो जाता है उस केस में, तो 4 माइनस 2 बाई 2 इज साइन x आ जाएगा सिर्फ, होल डिवाइडेड बाय, तो ये cos 2x माइनस cos 4x की वैल्यू लिख दी है। अब cos x माइनस cos 3x क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन x प्लस 3x इज 4x बाई 2x, तो साइन 2x इंटू 3x माइनस x 2x अपॉन x, ये हो जाएगा साइन x। और जो बाकी दो टर्म्स हैं वो तो एज इट इज़ रहने वाले हैं। ये cos x इंटू cos 3x ऊपर आ जाएगा,
और नीचे क्या बनेगा, cos 2x इंटू cos 4x। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ध्यान रखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये जो टर्म लिखा है हम ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, तो आंसर क्या आता है a बाई बी, तो ये आंसर हो गया सिंपली 3/2। अब बाकी सारे टर्म्स तो cos के हैं और x टेंड्स टू 0 है, तो ये सारे टर्म्स cos 0 बनेंगे और cos 0 तो क्या होता है 1, यानी इसका आंसर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 3/2 ही आएगा। तो बस ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के हमने काफ़ी एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। सो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर कोई डाउट्स हों तो आप लोग डाउट्स इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।